इतनी छोटी सी उम्र में ही बेचारी का जीवन खत्म हो गया। संसार के रिश्ते पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, पल में बनते हैं, पल में टूट जाते हैं। 11 वर्ष की गोनाई, जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी, नियति ने उसके माथे से सुहाग का सिंदूर हमेशा के लिए पोंछ दिया। समाज की नजरों में उसका जीवन अब केवल एक अभिशाप था। पुत्री, ये आंसू पोंछ ले। इस नश्वर संसार के रिश्ते तो केवल एक भ्रम है जो 11 वर्ष की आयु में तुझे छोड़ गया। वो तेरा सच्चा पति था ही नहीं। तो मेरा पति कौन है पिताश्री? सब कहते हैं कि मैं अनाथ हो गई हूँ। हर जीव का सच्चा पति तो केवल वह परमपिता परमेश्वर है। तू उसी श्री हरि को अपना सर्वस्व मान ले। हे विठ्ठल, हे मेरे पांडुरंग, अब से आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं अब अनाथ नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड के नाथ की पत्नी हूँ। सुनी थी अखियाँ, सुना था अंगना, आंसुओं से धोया मैंने अपना ये मन। फिर तूने थामी जो मेरी कलाई, मैं तो तेरे रंग में रंग गई रात। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मासूमियत जवानी में बदल गई, पर भक्ति का रंग और गहरा हो गया। गांव के मंदिर की सीढ़ियों से लेकर घर के निज मंदिर तक गोनाई का पूरा संसार प्रभु के चरणों में सिमट गया था। सांसें चलती तो बस उसी एक नाम के सहारे, विठ्ठल। हे मेरे नाथ, ये दुनिया मुझे अभागन कहती है, लेकिन मैं तो तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे माथे का सुहाग आप ही हो। गोनाई ने दुनिया के सारे ताने सह लिए, पर अपने विठ्ठल का आंचल नहीं छोड़ा। और जो दुनिया छोड़कर भगवान का हो जाता है, भगवान भी उसके लिए दौड़े चले आते हैं। छोटे से मन की ये आरज़ू, विठ्ठल आजा तू, आजा तू। विठ्ठल विठ्ठल मेरे प्राणों के राखनहार। गोनाई, तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम ने मुझे विवश कर दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुम जो भी मांगोगी, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। हे नाथ, जब आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, तो बस इतनी कृपा कीजिए कि मैं एक ऐसे पुत्र की मां बनूं जो साक्षात आपका ही अंश हो, जो इस दुनिया को आपके नाम की महिमा सिखाए। ऐसा ही होगा गोनाई। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा महान भक्त जन्म लेगा जिसका पिता इस जगत में मैं स्वयं कहलाऊंगा। पिछले हफ्ते क्या हुआ था?
अरे देखो वो निर्लज्ज आ गई। वामदेव जी तो बड़े भक्त बनते फिरते हैं और उनकी विधवा बेटी पेट से है। राम राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है। वामदेव जी, समाज में बड़ी बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आपकी बेटी अभागन विधवा गर्भवती है। क्या ये सच है? मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में निकाल दिया, अब मुझे लोग ताने दे रहे हैं। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस बुढ़ापे में तूने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। अब तो बता, यह गर्भ किसका है? पिताश्री, आपने ही तो कहा था कि मेरे वास्तविक पति श्री हरि हैं। क्या आप समाज के इन तानों में आकर अपने प्रभु का वह वरदान भूल गए? मेरी कोख में पल रहा यह गर्भ किसी पाप का नहीं, स्वयं श्री विट्ठल का अंश है। वामदेव, तुम्हारी पुत्री पूर्णतः पवित्र है। इसके गर्भ में मेरा ही अंश पल रहा है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु की लीला कोई क्या समझे। गांव वालों ने कलंक लगाया, ताने दिए, लेकिन वामदेव जी का विश्वास एक पर्वत की तरह अडिग था। और फिर गूंजी वो दिव्य किलकारी। स्वयं आकाशवाणी ने उस बालक का नाम रखा, नामदेव। वो बालक जो आगे चलकर पत्थरों में भी जान फूंकने वाला था। विठ्ठल 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 हाँ। दुनिया चाहे जो कहे, स्वयं आकाशवाणी ने इस बालक का नाम रखा है। यह मेरा नाती नहीं, यह नामदेव है, मेरे विट्ठल का अपना अंश। नन्हे नन्हे हाथों में विट्ठल की ठाकुर जी, डोर आज मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। मंदिर में बस आप मेरा सखा हो ना? एक ही शोर नाना जी कहते हैं आप सबसे प्यार करते हो। आप मुझसे भी बात किया करो ना। था तेरा, मूरत तेरी प्यारी। मैंने तो तुझ पे प्रभु अपनी जान है वारी। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। नाना जी, मुझे भी बड़े ठाकुर जी की पूजा करनी है। मुझे घंटी बजानी है, लाओ ना। नहीं नामा, तुम अभी बहुत छोटे हो। पूजा के बड़े कड़े नियम होते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। पहले बड़े हो जाओ, फिर पूजा करना। नाना जी, देखिए मैं अब कितना बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरे लल्ला, क्या हुआ? माँ, मैं कब बड़ा हूँगा? नाना जी कहते हैं मैं छोटा हूँ। वो मुझे अपने विट्ठल को दूध नहीं पिलाने देते। मुझे अपने हाथों से उन्हें भोग लगाना है। मेरा भोला लल्ला, ठाकुर जी की सेवा के लिए उम्र नहीं, भाव बड़ा होना चाहिए। जिस दिन तेरा प्रेम सच्चा होगा ना, मेरे प्रभु खुद तेरे छोटे हाथों से दूध पिएंगे। तू बस इंतजार कर।
नामा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। अब ठाकुर जी को दूध का भोग तुम्हें ही लगाना है। जब तक ठाकुर जी को दूध का भोग न लगे, तुम अन्न या जल ग्रहण नहीं करोगे। देख ठाकुर जी नाराज न हो जाएं। पूजा में कोई गड़बड़ मत करना, समझ गए? सच्ची नाना जी, मैं सच में बड़े ठाकुर जी को दूध पिलाऊंगा। मैं अब बड़ा हो गया, मैं पुजारी नामा बन गया। मैया ओ मैया, सुनो, नाना जी ने मुझे बड़े ठाकुर जी का सेवा सौंप दी। अब से मैं पुजारी हूँ। पुजारी नामा, पुजारी नामा। अब देखना मैया, मैं दूध को खूब अच्छे से उबालकर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। फिर उनसे पूछूंगा, मेरे विट्ठल, दूध का स्वाद कैसा है? मिश्री ठीक से मिली है ना? केसर की सुगंध अच्छी है ना? और फिर वो मुस्कुरा कर पिएंगे। मिश्री और केसर में हे प्रभु, अपना घोल इस मासूम मन की खुशी और इसके इस अटूट विश्वास की लाज रख लेना मेरे नाथ। आओ ना मेरे पास, मेरे हाथों से आ, लो मेरे विट्ठल, स्वीकार कर तुम्हारा पुजारी तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे मीठा दूध लाया है। मैंने खूब फूंक मारी है ताकि तुम्हारा मुंह न जल जाए। जल्दी से पी लो। नन्हा सा मैं पुजारी, घंटों बीत गए, दिन से रात हो गई। मन में बस एक क्या हुआ प्रभु? क्या मैंने मिश्री कम डाली है? मेरे माथे या केसर की सुगंध आपको अच्छी नहीं लगी? आप दूध क्यों नहीं पी रहे? उसे लगा कि ठाकुर जी उससे नाराज हैं। नन्हे नामदेव ने खुद भी अन्न का एक दाना नहीं खाया और ना ही एक घूंट पानी पिया। आप मुझसे बात नहीं करते ना? आप सिर्फ नाना जी के हाथ से दूध पीते हो क्योंकि मैं छोटा हूँ। मुझे पूजा करनी नहीं आती ना? पर मैंने तो बहुत प्यार से दूध बनाया था। और दूसरे दिन के अंत में भी वो मासूम अपने ठाकुर के चरणों में भूखा ही सो गया। सुख रहे हैं होठ मेरे, आँखों में है नीर। कब आओगे पांडुरंग हरने मेरी पीर। मैंने क्या गलती थी जो रूठ गए हो नाथ। बहुत हुआ प्रभु, आज तीसरा दिन है। कल सुबह नाना जी आ जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने आपको भूखा रखा तो वो मेरी पूजा मुझसे छीन लेंगे। एक बार तो पी लो दूध मेरे पालनहार। जब आप मुझसे बात ही नहीं करते, मेरा लाया दूध ही नहीं पीते, तो मैं जीकर क्या करूंगा ठाकुर जी? अरे रे मेरे प्रिय नामा, रुक जा मेरे लाल। तुम तो मुझसे नाराज ही हो गए। मैं तो तुम्हारे भाव का दूध पी रहा था। तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? नन्हा सा मैं पुजारी, मन में बस एक आस। देखो मैंने
लो, मैंने दूध पी लिया और सच कहूँ ना माँ, आज तक मुझे ऐसा मीठा दूध किसी ने नहीं पिलाया था। अब जो बचा है उसे तुम पी लो। मेरा पुजारी नामा भूखा कैसे रह सकता है? ये दूध मेरे दिल का हर कण कहता, आप ही हो मेरे प्रभु। नाना जी आ गए आप। पता है, बड़े ठाकुर जी ने मेरे हाथ से पूरा कटोरा दूध पी लिया। नामा, तू मंदिर में झूठ बोल रहा है। पत्थर की मूर्ति भला दूध कैसे पिएगी? सच बता, क्या दूध तूने खुद पी लिया या कहीं गिरा दिया? नहीं नाना जी, मैंने नहीं पिया। उन्होंने खुद अपने हाथों से पिया है और मुझे भी पिलाया है। ठाकुर जी, बाहर आओ ना। देखो, नाना जी मुझे डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं झूठा हूँ। आप खुद बता दो ना कि कल आपने दूध पिया था। हे मेरे नाथ, हे विट्ठल, मैं जीवन भर पोथियां पढ़ता रहा, कड़े नियम निभाता रहा। जिस भगवान के दर्शन मुझे आज तक नहीं हुए, इस मासूम की जिद और सच्चे प्रेम ने मुझे आपका दर्शन करा दिया। सच्ची भक्ति किसी उम्र या ज्ञान की मोहताज नहीं होती। ईश्वर तो केवल उस निस्वार्थ प्रेम के प्यासे हैं, जहां एक 5 वर्ष के बच्चे का पवित्र भाव पत्थर की मूरत को भी पिघलने पर मजबूर कर दे और साक्षात नारायण को प्रकट होना पड़े। जय हरि विट्ठल।